Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 7 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है एक्वा कनेक्ट लॉन्चेस 3 हब्स इन आंध्रा टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी एंड सेल इनपुट। तो एक्वा कनेक्ट ने 3 हब लॉन्च किए हैं आंध्र प्रदेश में, ताकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को बता पाए, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए और यहाँ पे अपने इनपुट्स सेल कर पाए। तो जानेंगे एक्वा कनेक्ट कंपनी के बारे में और ऐसे कौन कौन से हब्स हैं जो पहले से अदर स्टेट में वर्क कर रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आस्क स्टेट एंड एजेंसीज टू बी विजिलेंट अबाउट सस्पिशियस सीड पार्सल। तो कृषि मंत्रालय राज्यों और एजेंसियों को संदिग्ध बीज पार्सल के बारे में सतर्क रहने को कह रहा है। ठीक है, अब जानेंगे ये संदिग्ध बीज कहाँ से आ रहे हैं और इससे भारतीय कृषि को क्या नुकसान पहुंच सकता है। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पर केवल जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे बीज जो हमारी खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, संदिग्ध हैं, उनसे बच के रहना है, उसी के लिए जागरूक करने की बात यहाँ पे की गई है। आगे बात करेंगे थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र विंड्स अप पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च टू कर्ब फार्मर सुसाइड। तो महाराष्ट्र ने किसान की आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन सा पायलट प्रोजेक्ट है और इसका हिस्ट्री क्या रहा है, अभी तक कितने सुसाइड हुए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्वा कनेक्ट के बारे में, जिसने 3 हब लॉन्च किए हैं आंध्र प्रदेश में, ताकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन दे सके फार्मर्स को और अपने इनपुट्स को सेल कर सके। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले एक्वा कल्चर की। तो एक्वा कल्चर को एक्वा फार्मिंग भी बोलते हैं और इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज फिश फार्मिंग। ठीक है, मछली का बहुत पालन होता है तो एक्वा कल्चर में ही आता है वो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक्वा कनेक्ट द एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ये क्या है, एक एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, हैज़ लॉन्च्ड 3 सेंटर्स इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे उसने 3 सेंटर लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है, एक तो आपका है बापतला। ठीक है, आपका ये क्या है, बापतला है। दूसरा है ओंगोल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तीसरा आपका है अवनीगड्डा। तो ये 3 ऐसे सेंटर निर्धारित किए हैं आंध्र प्रदेश में एक्वा कनेक्ट ने, जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हेल्प करेगी एक्वा कल्चर फार्मिंग में। ठीक है, आगे यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अमंग फार्मर इन द रीजन। तो इस रीजन में टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है, उसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेजेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन ये सेंटर्स फार्मर को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि एक्वाकल्चर में लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और ज़्यादा पैसा कमा सकें। यही उद्देश्य है एक्वा कनेक्ट का। आगे बात करेंगे दीज सेंटर्स कॉल्ड एक्वा कनेक्ट हब। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्वा कनेक्ट हब बोलते हैं, जो कि एक्वाकल्चर में लोगों को जागरूक करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेंगे, ये इनपुट्स भी सेल करेंगे, जैसे आपके फीड से रिलेटेड हो गया या कोई इक्विपमेंट है जो एक्वाकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड है, वो उन फार्मर्स को यहाँ पर सेल करके देंगे। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एक्वा कनेक्ट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है ऑल्सो प्रोवाइड देम एक्सेस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी एक्सेस करने का मौका देगा फार्मर्स को। तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है आंध्र प्रदेश के फार्मर्स के लिए, जो यहाँ पे 3 सेंटर्स के लिए अभी निर्धारित किया गया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे राजा मनोहर समसुद्रम, जो कि सीईओ हैं और फाउंडर हैं एक्वा कनेक्ट के। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपके राजा मनोहर एस हैं, जो सीईओ और फाउंडर हैं एक्वा कनेक्ट के, उन्होंने ये बोला है कि दीज हब्स द कंपनी एक्सपेक्ट्स to demonstrate the use of technology
फार्म मैनेजमेंट एप्लीकेशन एमंग दी फार्मर। तो बोल रहे हैं कि जितने भी ये आपके सेंटर्स हैं जो हब बनाए गए हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लोगों को और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है ये भी बताएंगे। फार्म मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के बारे में फार्मर को बताएंगे, जिससे कम से कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो ले सकें, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बोला गया है एक्वा कनेक्ट ऑलरेडी हैज़ 2 सच हब्स ऑपरेशनल इन तमिलनाडु। एक्वा कनेक्ट के अभी तक पहले से 2 ऐसे हब ऑपरेशनल हैं जो कि तमिलनाडु में वर्क कर रहे हैं और इनका उद्देश्य है कि ऐसे ही 20 और हब तैयार करना अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में आने वाले 2 सालों के अंदर। तो ये प्लान है एक्वा कनेक्ट का। आगे बात की गई है द कंपनी एक्सपेक्ट टू एम्प्लॉय ओवर 700 पीपल थ्रू दीज हब। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन 20 हब को डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए लगभग 700 लोगों को वो नौकरी भी देगा। तो रोजगार के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्वा कनेक्ट फार्मर्स के लिए एज वेल एज जो वहाँ के लोग हैं जिनके पास नॉलेज है एक्वा कल्चर की, एग्रीकल्चर की, उनको भी यहाँ पर मौका मिलने का चांस है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको पता होना चाहिए एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आस्क स्टेट एंड एजेंसीज टू विजिलेंट अबाउट सस्पिशियस सीड पार्सल। तो यहाँ पे कृषि मंत्रालय ने राज्यों और एजेंसियों को संदिग्ध बीज पार्सल के बारे में सतर्क रहने के लिए कहा है, जागरूक रहने के लिए कहा है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है NSAI, जिसको बोलते हैं नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सेंटर से पूछ रही है कि वो कुछ ऐसा मेमोरेंडम यहाँ पे लाए, ऐसा कुछ बोल सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लेके आए ताकि हम ऐसे बीजों पर रोक लगा सकें जो कि संदिग्ध हैं, सस्पिशियस हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला है टू पुट इट एजेंसीज ऑन हाई अलर्टिंग अगेंस्ट चाइनीज सीड पेनिट्रेटिंग इनटू इंडियन फील्ड। तो जो चाइनीज सीड हैं जो हमारे भारतीय क्षेत्र में, भारतीय कृषि में एंटर कर रहे हैं, जो हमारी भूमि को बेकार बना सकते हैं, बंजर बना सकते हैं, ऐसे सीड्स को पहचानना है। यही यहाँ पे NSAI नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि कुछ ना कुछ इस पर्सपेक्टिव में आप वर्क कीजिए, कुछ इनिशिएटिव ऐसा लीजिए ताकि जो संदिग्ध बीज हैं उनको यहाँ पर हटाया जा सके, ताकि वो एग्रीकल्चर को इंडिया में बर्बाद ना कर सकें। यहाँ पे डायरेक्टली जो चाइनीज़ जो सीड हैं उनका उद्देश्य यही है कि एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, यही यहाँ पे उद्देश्य देखा जा रहा है। इसीलिए सतर्क रहने की बात की गई है फार्मर से, और इसी के लिए NSAI ने सेंटर से हेल्प मांगी है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बोला गया है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ इश्यू एंड ऑफिस मेमोरेंडम ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे प्रेजेंट में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, जिनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने अभी एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर दिया है इस मैटर पे, ताकि जल्दी से कठोर कदम उठाए जाएं इस मैटर के रिगार्डिंग, जो कि चाइनीज सीड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में एग्रीकल्चर फील्ड में यूटिलाइजेशन इनका हो रहा है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइप के सीड जो हमारी भूमि को बोल सकते हो बंजर बना सकते हैं, अनउपजाऊ बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है, रैंक है, वो काफ़ी अच्छा है। हर फील्ड में एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंडिया अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे चाइनीज़ की या बोल सकते हो चाइना की ये कोशिश हो सकती है कि वो इस जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, stating that unsolicited seed parcel can be threat to Indian biodiversity। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके अनसोलिसाइटेड सीड हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनको लैंड नहीं चाहती है, ऐसे सीड हमारे भारतीय बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है, ये यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जितनी भी
मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीड एसोसिएशन हैं, सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं और सीड कॉरपोरेशन हैं और ICAR है, वो यहाँ पे जागरूक करे लोगों को रिगार्डिंग सस्पिशियस सीड, जो कि आपके संदिग्ध बीज हैं, उसके लिए जागरूकता प्रोग्राम लॉन्च करे ताकि फार्मर्स को पता चल सके कि कौन सा बीज नुकसानदायक है खेती के लिए, हमारी लैंड के लिए। तो यहाँ पर सभी से यहाँ पे मिनिस्ट्री ने पूछा है, कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस मैटर में इसके रिगार्डिंग कदम उठाइए और लोगों को जागरूक कीजिए ताकि जो चाइनीज सीड हैं वो अब एंटर ना हो सकें अपने इंडियन एग्रीकल्चर में। इतना आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात आती है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि अच्छा कर रहा है, अच्छी ग्रोइंग है इसकी, लेकिन इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो हमको ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा जो एग्रीकल्चर में माइट का काम कर रही हैं, जो कि बहुत परेशान कर सकती हैं फ्यूचर में, उसको अभी से हमको ख़त्म करना होगा। उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कठोर कदम उठाने के यहाँ पे पूरे उद्देश्य में है। वो चाहता है कि कठोर से कठोर कदम उठाया जाए ताकि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में कभी ना हो। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। महाराष्ट्र विंड्स अप पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च टू कर्व फार्मर सुसाइड। तो महाराष्ट्र ने किसान की आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है ऑन मार्च 1986 19 मार्च 1986 को एक फार्मर थे जिनका नाम था साहिब राव कारपे। उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया से बिलोंग करते थे, जिसका जो नाम था वो था यवतमाल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और उन्होंने सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि जो उनका लैंड था वो ड्रॉट प्रोन एरिया में आता था। और यहाँ पे बात की गई है तो उन्होंने अपने साथ साथ अपनी वाइफ और अपने 4 बच्चों के साथ सुसाइड किया था और सुसाइड लेटर में ये लिखा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव एज ए फार्मर। तो उन्होंने बोला है कि ये नामुमकिन है एक फार्मर की तरह सर्वाइव करना। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि फार्मर की लाइफ बहुत ही हेक्टिक होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हर कोई एज ए फार्मर सर्वाइव नहीं कर सकता है इस वर्ल्ड में, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए 2015 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बाली राजा चेतना अभियान, ठीक है, जिसको BCA बोलते हैं। 2015 में लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इज टू टैकल इंक्रीजिंग फार्मर सुसाइड्स इन यावतमाल एंड अदर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बात आ रही है कि यावतमाल में और आपका उस्मानाबाद में जो सुसाइड्स हो रहे हैं उनको कम करना ही इस योजना का, इस अभियान का उद्देश्य था। और इट वॉज एम टू इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड बूस्टिंग द मोरल ऑफ डिस्ट्रेस्ड फार्मर इन विलेज। तो यहाँ पे बात आ रही है कि इस योजना का, इस अभियान का ये भी उद्देश्य था कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनके मोरल को बूस्ट किया जाए ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। लेकिन ये फेल हो गया और इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को वो हटाएंगी और यहाँ पर कोई नया पायलट प्रोजेक्ट लाने की प्लान कर रही है ताकि फार्मर्स की जो सोसाइटी हैं वो कम हो सकें। अब यहाँ पे बात आती है तो आपको ये बताना है कि सुसाइड के मामले में इंडिया का, ठीक है, फार्मर सुसाइड्स के मामले में इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है। तो जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है अनिल घनवत, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेठकारी संगठन, ठीक है, एक सेठकारी संगठन है, उसके प्रेसिडेंट हैं अनिल घनवट। उन्होंने बोला है कि फार्मर्स को फ्रीडम देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो कल्टीवेट करते हैं तो उनको सेल करने का भी यहाँ पे अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन है वो फार्मर के ऊपर लगाई गई हैं, क्योंकि वो खुद अपनी क्रॉप का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है। उसको इतना अधिकार नहीं है कि उसने उसको प्रोड्यूस किया है। आपको पता है एक पानी की बोतल को अगर कोई कंपनी वाला प्रोड्यूस करता है तो उस पर MRP डालता है कि 20 रुपये से कम का मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन फार्मर ऐसी चीज़ उत्पन्न कर रहा है जिसके बिना जीवन यापन करना मुश्किल है, नामुमकिन है। उसको यहाँ पर इतनी अहमियत और उतनी रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं कि वो अपनी क्रॉप का, अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। इससे बुरी बात इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। ये
मेरे अकॉर्डिंग बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि जिस फार्मर ने उस क्रॉप को तैयार किया है उसको ये हक नहीं दिया जाता है कि आप अपनी क्रॉप का मूल्य डिसाइड कर सकें। ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अनिल घनवट ने यहाँ पे बोली है। He has not even to able to decide price of his own produce. Liberating farmers from the clutch of rules is the key to address agrarians distress. तो यहाँ पे यही बात की गई है कि फार्मर को लिबर्टी दी जाए, जीने की आज़ादी दी जाए, कल्टीवेशन करने की आज़ादी दी जाए, उसको अपने मूल्य पे उस प्रोड्यूस को बेचने की आज़ादी दी जाए, ताकि ये सुसाइड्स कम हों। इस पे थोड़ा फोकस किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए किसानों को, ताकि वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो किसान करते हैं, जो 1947 में जो कंडीशन थी फार्मर्स की, वही आज भी कंडीशन है। फार्मर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ना सरकार की तरफ से ना प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। तो यही चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात हो रही है, जो कि फार्मर्स के सुसाइड्स को कम करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी करंट अफेयर आपको वन बाय वन समझ में आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर करने की। अब जैसा कि आपको बताया, वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, विच स्टेट हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट कवर रखता है पूरे भारत में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2019, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 आपको बता दिए हैं, जो कि एरिया के बारे में बात हो रही है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर रिगार्डिंग एरिया। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र। अब बात आती है परसेंटेज पे। आप पूछोगे सर परसेंटेज में बताइए कि ओवरऑल एरिया में किसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये भी जान लेते हैं। तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर में पहले नंबर पे है मिजोरम, जिसका 85.41% पे फॉरेस्ट कवर है ओवरऑल एरिया का। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, जो ओवरऑल एरिया का 79.63% पे फॉरेस्ट कवर है। मेघालय थर्ड नंबर पे 76.33% के साथ, मणिपुर फोर्थ नंबर पे 75.46% के साथ, और नागालैंड 75.31% के साथ पाँचवें नंबर पे। तो यहाँ पर हमने एरिया वाइज टॉप 5 जान लिए, और यहाँ पर हमने परसेंटेज वाइज भी टॉप 5 स्टेट जान लिए, जो फॉरेस्ट कवर के मामले में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं भी आ सकता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि उनको संरक्षण मिल सके, लोग उसको मारे ना, उनको अच्छे से सिक्योर करके रख सकें। तो ये दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से अपना कमेंट लिख के भेज दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर भी करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।